इनकी इंद्रियां शांत हो, तन मन वचन से शांत हो, उसको संत कहते हैं। संसार में उन संतों का बहुत आदर होता है। अक्सर जो है खाली बाबा जी रूप को संत कह दिया जाता है, बाबा जी रूप धारण करने वाले उनको संत कहते हैं, और बाबा जी रूप धारण करने वाले को साधु कहते हैं। संत तो उसी को कहेंगे जिसकी अंदर शांति हो, शांति निवास करती है जिसके अंदर, जिसके वचनों के द्वारा शांति प्रदान होती हो, जिसके दर्शनों से शांति प्राप्त होती हो, इसलिए उनको संत कहते हैं कि केवल उनकी उपस्थिति शांतिदायक होती है, शांति देने वाली हो। कोई कोई जो जिनके वचनों से अशांति होती है तो वो संत को नहीं आते, तो जो उनके द्वारा अशांति, समाज में अशांति होती है जिनके द्वारा, तो वो संत को ठीक नहीं आते। संत कोटि में वही आते हैं जिनके शांति सूचक हो। अब कहा जाए कि किनके द्वारा शांति फैलती है, किनके द्वारा अशांति फैलती है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। कभी कभी साधु भी आपस में लड़ते भिड़ते देखे होंगे, साधुओं में बहुत वो चल जाती है, वाद विवाद होता है, लड़ना धंधा चालू हो जाता है। तो संत भले ही है वो, पर उस समय पर संतता से हट गए, तो वो अशांति का परिचय दे रहे हैं। वो संतों द्वारा शांति का परिचय होना चाहिए, शांति का परिचय दे जब ही वो संत है। तो इसी शांति कब आती है? त्याग से आती है। शांति का आगमन त्याग से होता है। त्याग किसका किया जाए? भोजन का त्याग कर देंगे, पानी का त्याग कर देंगे, नहीं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। शांति का मतलब त्याग है, क्रोध के त्याग से, कामनाओं के त्याग से। हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, और कामनाओं से अशांति होती है। तो कामनाओं का त्याग कर दें तो हमारे अंदर शांति आ जाएगी। कामनाओं का त्याग कर, इच्छा वासना चाहनाओं का त्याग किया जाए, उससे हमारे अंदर शांति आएगी। पर वो नहीं कर पाते, हमारे अंदर इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। किसी से कहा जाए कि शांति हो, तो वो ये सोचता है कि मैं साधु बनकर के मैं विभिन्न प्रकार की शक्तियां सिद्धियां प्राप्त करूंगा, उन शक्तियों और सिद्धियों के द्वारा संसार पर अपना प्रभाव जमाऊंगा। ये वो मन के अंदर सोचता है, तो वो गलत है। साधु के अंदर जो शक्तियां होती है वो शांति के लिए होती है, उसका प्रभाव संसार के अंदर शांति पर करना होता है। किसी को दबाना, डराना, धमकाना नहीं होता है। साधु के अंदर जो शक्तियां होती हैं वो संसार को शांति देने वाली होती है। इन चीजों को हमने समझने की वजह से शांति को ग्रहण नहीं कर पाते, संत का अर्थ नहीं समझ पाते, अपने अंदर भी संतता नहीं लाते। संतता लाने के लिए हमको शांति लानी चाहिए, तन से, मन से, वचन से शांति लानी चाहिए।
तन शांतिदायक हो, तन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो, मन में शांति हो और वचनों के द्वारा जो शांति प्रदान की जाए, वचनों के द्वारा भी शांति प्रदान की जाए। तो हम तन मन वचन से जो शांति प्रदान करती होती है, जिसके द्वारा वचन प्रदान। और यदि ये चीज प्राप्त नहीं होती है तो हम संतता का सही अर्थ नहीं समझ। इसी प्रकार से अनादिकाल से संसार के अंदर ऐसे संतों के द्वारा शांति होती रही है और शांति के द्वारा ही संतों से सभी लोग लाभ उठाते चले आए हैं। तो भूल वहां पड़ती है जब संतों के नाम से हम असंतों को चुन लेते हैं, उनके द्वारा शांति चाहते हैं, वहां भूल होती है। जिस समय अशांति फैली हुई हो समाज में, संत वहां आ जाते हैं तो संत वहां आकर के अशांति को शांति में बदल देते हैं। अशांति माहौल को शांत करने के लिए इसी प्रकार से अशांत वातावरण को शांत करने वाले संत बनाते हैं, कोलाहल को शांत करने वाले संत बनाते हैं। हमारे अंदर भी शांति जब आएगी, जब शांति संतता आ जाएगी, शांति हमारे अंदर आएगी तो क्या आएगी कि हमारे अंदर त्याग वृत्ति होगी। जब हमारे अंदर संतता आएगी, त्याग वृत्ति के द्वारा आएगी। हमको कुछ नहीं चाहिए। यदि हम कहेंगे हमको ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। शांति कब आएगी? जब आप कह देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। शांति शांति। और ये हम नहीं कर पाते। हम अपनी कामनाओं का त्याग नहीं कर पाते हैं, इच्छा वासनाओं का त्याग नहीं कर पाते, हमारे अंदर शांति नहीं आ पाती। जहाँ शांति नहीं आती तो हमारे अंदर सभी प्रकार से अशांतिदायक वातावरण फैल करके हम शत्रु से अतृप्त स्थिति में हो जाते हैं और शांति के दर्शन नहीं कर पाते। और फिर उसी ढोंग को हम शांति मान बैठते हैं, जो विभिन्न प्रकार के बाबाजियों द्वारा उल्टा। कई तो बाबा जी गालियाँ देते हैं, अशांति पैदा करते हैं, क्रोध दिखाते हैं, 12 वर्षीय साथ में रखते हैं, उनके द्वारा समाज में अशांति फैलाते हैं, तो वो शांति नहीं है। जो अपने बच्चों के द्वारा शिक्षा उपदेश के द्वारा शांति प्रदान करते हो, समाज में शांति प्रदान करते हो, वह संत है। तो वैसा संत बनना चाहिए जो स्वयं भी शांत हो और दूसरे को भी शांति प्रदान करे। स्वयं शांत स्वरूप हो और उसके दर्शन मात्र से समाज में शांति आती हो, वह संत है। जिसके वचनों को सुनकर के शांति आती हो, दर्शन से समाज में शांति आती हो, वह संत है। इसी प्रकार से ये कब आती है? त्याग से आती है। हमारे अंदर त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। त्याग ही महातपस्या है, वह शांतिदायक है। जब विभिन्न प्रकार की कामना उत्पन्न होंगी, अशांत वातावरण फैलेगा, हम भी अशांत होंगे, हमारे द्वारा समाज भी अशांत होगा। तो वैसा कार्य संतों को नहीं करना चाहिए। ऐसा संतों को बोले। सद्गुरुदेव की जय।